नमस्कार दोस्तों। कोरोना संकट काल में लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और सरकार ने अनलॉक 5 में लगभग सब कुछ खोल दिया है। कहते हैं कि कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से लड़ना भी है और डरना भी है। लड़ना कैसे है? लड़ना है उस बीमारी से कि वो बीमारी हमारे तक ना आ पाए, हमें ना छू पाए। उसके लिए सरकार ने पिछले लॉकडाउन और उसके बाद चरणबद्ध तरीकों से जो अनलॉक किया है, उसमें हमें सिखा दिया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इस कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है। इतनी जल्दी ये जाने वाला नहीं है, सबको ये बात समझ आ गई है। तो जब इसके साथ जीना है तो नियम कायदे भी मानने होंगे। हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धुलना है, हमें मास्क लगा के रखना है, हमें लोगों से मिलते समय कुछ दूरी बनाने की आवश्यकता है। ये 3 मूल मंत्र ऐसे हैं जो कि कोरोना के बचाव में बहुत उपयोगी हैं और सरकार ने इन बातों को अच्छी तरीके से लोगों को समझा दिया है। लोग बहुत हद तक इसको मान भी रहे हैं। तो लड़ना तो हमें इस तरीके से है। और डरना कैसे है? डरने का मतलब ये नहीं कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, ये सोच सोच के डरना है। जहां मैं डरने की बात करता हूं तो डरने का मतलब है कि हमें सावधानी बरतनी है। कोरोना से बचने के उपाय तो करने ही हैं। हमें अनावश्यक रूप से गैदरिंग में जाने से, शॉपिंग के लिए जाने से, मौज मस्ती करने के लिए जाने से, रेस्टोरेंट जैसे पिक्चर हॉल खुल गए हैं, इन सब जगह जाना अभी इतना जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए हम इसको टाल सकते हैं। 6-7 महीने निकल गए हैं और बचा हुआ काल भी धीरे धीरे निकल जाएगा। इंसान में जो जज्बा है कि हर मुसीबत से लड़के सामने आने का, जीत जाने का, वो जज्बा इस कोरोना में भी काम आएगा। अतीत में हम देखें अनेक ऐसी बीमारियां आई, हमें लगा कि इतनी भयंकर बीमारी है, घर में सिमट कर बैठ जाएं, कहीं कुछ काम ना करें, अब क्या होगा। लेकिन इंसान ने उन सब से विजय पाई, तो ये कोरोना से भी हम विजय पाएंगे। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि कुछ को छूकर निकल जाती है, पता नहीं चलता। कुछ को हफ्ता 10 दिन घर में रहना पड़ता है, एहतियात बरतनी पड़ती है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है 15 दिन, 20 दिन, और वो भी अपने घर सकुशल वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ परिवार उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। वो हालांकि वो संख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग हमसे सदा के लिए बिछड़ जाते हैं और फिर रह जाता है तो एक पछतावा मन में कि ये कर लेते, ऐसा कर लेते, या ये ना करते तो ऐसा हो जाता। दोस्तों, हम सरकार के लिए जनता हैं, किसी के लिए वोटर हो सकते हैं, किसी के हम एम्प्लॉय हो सकते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए हम पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। माँ बाप का सहारा है, भाई बहनों का एक प्यार है, दुलार है, बच्चों का शेल्टर है, और अगर आप किसी पत्नी को देखें तो उसका सब कुछ है। तो ऐसा ना हो कि हम इसको, जो कोरोना काल में सब कुछ खुल गया है, तो हम भी अपने आप को पूरी तरह खोल दें। हमें धीरे धीरे खुलना है, हमें एकदम से नहीं खुलना। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने गैदरिंग में जाना, रैलियों में जाना, पॉलिटिकल कार्यक्रमों में जाना प्रारंभ कर दिया है।
कोई नौकरी पेशा में है, व्यापार में है, उद्योग में है, सेवा जगत में है, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे ऐसे कर्मचारी जो कि नित्य जीवन का हमारा हिस्सा है, उनकी बहुत ज़रूरत है, बहुत समाज को, कि वो सेवाएं दें अपनी, तो उन्हें देनी भी चाहिए। लेकिन उनके लिए तो हम नमन ही करते हैं। ऐसे लोगों ने तो कोरोना काल में क्या, लॉकडाउन से ही वो सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग अनावश्यक रूप से इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर गैदरिंग में जा रहे हैं, उनको भी बचना चाहिए। मेरा समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों से, धर्म प्रेमियों से विशेष आग्रह है, आपने पिछले 2-3-4 दशक में जो समाज को दिया है वो अमूल्य है। आपकी सेवाएं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट समाज सेवियों ने किए हैं, वो अमूल्य है। और अभी आपकी समाज को बहुत जरूरत है। ऐसे लोग कृपया समाज सेवा करें। भगवान ने आपको शक्ति दी है, तन मन धन सब कुछ दिया है। ऐसे समय में हम उसमें से कुछ भी अगर कहीं अर्पण कर पाए तो हमें करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन अपना ख्याल रखते हुए, अपने आप को इस कोरोना से बचाते हुए, जो काम जिस तरीके से हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से भी, तो उसको उस रूप से करें। सीधे जाकर सीधे तरीके से उसको डायरेक्ट लोगों की इन्वॉल्वमेंट करके, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि बहुत बड़ा कोई दिखावा करके हम कोई काम अभी फिलहाल ना करें। मेरा यही निवेदन है कि सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास रिश्तेदार, समाज, अपने एम्प्लॉयज, सबका ख्याल रखें। जो हो सकता है वो करें। ईश्वर ने जिस सामर्थ्य जिसको बनाया है उसके अनुसार वो आगे से अपनी सेवाएं दे, और ये समय निश्चित रूप से बीत जाएगा। हम सब लोग पुनः उसी तरीके से मिलेंगे, उसी तरीके से सब लोग गेट टुगेदर करा करेंगे, और जो सेवा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिए हुए हैं उनको चलाएंगे। आज एक सीमित तरीके से सरकार के दिशा निर्देश को मानते हुए अपनी विवेक से आप बाहर निकलें और बहुत सावधानी के साथ रहें। सब लोग सावधानी बरतेंगे तो बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।